फालिज एक माजूर कर देने वाली कंडीशन। इसमें होता क्या है कि आपके एक साइड, एक धड़ जो है, राइट साइड हो या लेफ़्ट साइड, उसके बाजू टांगों में आपकी हरकत चली जाती है और उसकी वजह से आप माजूर हो जाते हैं। सबसे पहले जब आपको फालिज हो, फालिज के बाद आपने अपने मेडिकल प्रोफेशनल और अपने एमरजेंसी में जाकर इसकी मैनेजमेंट लेनी है। उसकी मैनेजमेंट जब हो जाए, आप वहाँ से डिस्चार्ज हो जाए, उसके बाद आपने पहला काम क्या करना है कि इसकी जल्द अज जल्द फ़िज़ियोथेरेपी शुरू करवाएं। देखें, आपकी जो नर्व है वो वीकनेस की तरफ चली गई थी, लेकिन उसके अंदर हीलिंग के चांसेस होते हैं। जब आप उसको ऐसे छोड़ देंगे तो आपकी नर्व जो है वो जितना उसका चांसेस थे हीलिंग के, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जितना फालिज पुराना होता जाता है उतना उसका ट्रीटमेंट मुश्किल और नामुमकिन होता जाता है। अगर आप शुरू से ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें तो पेशेंट बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। इसमें हमने करना क्या होता है कि हम इसमें मसल स्टिमुलेशंस देते हैं, जिन्हें हम न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस भी कहते हैं। इन स्टिमुलेशंस से क्या होता है कि जो आपकी नर्व ने काम छोड़ दिया था, मसल को कमांड नहीं आ रही थी, दिमाग से जो आपकी तार है उसका कनेक्शन नहीं आ रहा था, हम यहाँ से वही स्टिमुलेशंस बाजू को, टांग को देते हैं। उन स्टिमुलेशंस को देने की वजह से आपका ब्रेन याद करता है कि ये स्टिमुलेशंस कहाँ से आ रही हैं। उन स्टिमुलेशंस को वो परसीव करके और एक पाथवे बनाने की कोशिश करता है। इसमें हम करते क्या हैं कि हम पेशेंट को स्टिमुलेशंस देते हैं और साथ में एक्सरसाइजेस करवाते हैं। उससे क्या है कि जो मसल डेड हो गए हैं, जो अपनी मूवमेंट नहीं कर सकते, उन मसल्स में बेहतरी आती है। लेकिन इसको आप जितना जल्दी शुरू करवाएंगे इस इलाज को, उतना जल्दी आप बेहतर होंगे। इसलिए आप फ़ौरन जो है वो, जैसे आप अपनी मेडिकल ओपिनियन लेकर डिस्चार्ज होते हैं, अपनी फ़िज़ियोथेरेपी शुरू करवा दें। जितना जल्दी फ़िज़ियोथेरेपी शुरू करवाएंगे उतना जल्दी आप मफलूज होने से बचेंगे और बेहतर होंगे। फ़िज़ियोथेरेपी में हम मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज़, स्टिमुलेशंस और मुख्तलिफ़ वर्जिशें ख़ास किस्म की करवाते हैं, जिसमें जो मसल कंट्रोल छोड़ गए होते हैं वो कंट्रोल अपना वापस बहाल करते हैं। आपका ब्रेन जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक फ़ेनोमेना होता है, जिसके अंदर जो चीज़ ख़त्म हो गई थी या जिसका लिंक ख़त्म हो गया था, अगर वहाँ से स्टिमुलेशंस दी जाएँ तो ब्रेन उस हिस्से को याद करने की कोशिश करता है और उस पैटर्न में जो आप पहले मूवमेंट करते थे, उन मूवमेंट्स को ब्रेन दोबारा से याद करने की कोशिश करता है। हम इसमें करते क्या हैं कि हम ब्रेन को वो पैटर्न अगेन याद करवाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन वो सारा सिग्नल्स, वो चीज़ें एक किस्म की भूल चुका होता है। जब आपको फालिज होता है तो वो ब्लड सप्लाई उस हिस्से की जब कंप्रोमाइज़ होती है तो उससे आगे वाला हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है। कुछ लोगों को इसमें कंप्लेंट्स आती हैं स्पीच की, जिसमें वो बोल सही तरह नहीं पाते, उसके बाद वो निगल नहीं सही सकते। उसके लिए आप प्रॉपर स्पीच थेरेपी करवाएं। स्पीच थेरेपी इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ये कंडीशंस बेहतर हो जाएँ, फिर आप अपनी फ़िज़ियोथेरेपी साथ साथ करवाते रहें। जितना साथ साथ आप फ़िज़ियोथेरेपी टाइम देंगे उतना जल्दी आप बेहतर होंगे। फ़िज़ियोथेरेपी ने आकर फालिज के मरीज़ों के लिए एक नेमत से कम उम्मीद नहीं जगाई। देखिए, पहले क्या होता था कि फालिज के बाद मरीज़ों को इसी तरह छोड़ दिया जाता था, उससे जो है वो उनके बाजू अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते थे। एक ख़ास किस्म का पैटर्न बॉडी जो है वो डेवलप कर लेती है कि आपका जो हाथ है वो अंदर की तरफ, आपके जिस्म की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता था। आपकी टांग के जो मसल हैं उनका कॉन्ट्रैक्चर बनना शुरू हो जाता था। आपके जो मसल्स हैं वो एक जगह पर सख्त हो जाते थे, जिसकी वजह से अगर कोई मरीज़ हरकत करना भी चाहता था तो वो नहीं कर पाता था। फ़िज़ियोथेरेपी ने एक करिश्मा फालिज वालों के लिए जो है वो ज़ाहिर हुए हैं। इससे जो है वो ये पेशेंट बेहतर हो जाते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनको बिल्कुल अपने ऊपर उम्मीद नहीं थी, यकीन नहीं था कि हम ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट की है, उनको प्रॉपर टाइम दिया है और प्रॉपर उनका प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट प्लान लेकर चले हैं, तो आज वो लोग अपने कदमों पर वापस चल रहे हैं। कुछ लोग मुझे आकर बताते हैं कि हम जो है वो बाइक भी चला रहे हैं, हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ खुद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है कि आप अपनी
कदमों पर दोबारा आ जाएं फालिज के बाद। सो इसके लिए बेहतर है कि आप अपनी प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं। फ़िज़ियोथेरेपी करवाने से मरीज़ काफ़ी हद तक नहीं, मुकम्मल भी बेहतर हो जाते हैं। कुछ लोगों की टांगों में जल्दी ताकत आ जाती है, टांगों के मसल्स की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी ताकत पकड़ लेते हैं। आपके बाजू में ताकत आने में थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। आप सबसे पहले आपके शोल्डर में ताकत आती है, उसके बाद आपके एल्बो के बाइसेप ट्राइसेप मसल जो है इनमें ताकत आनी शुरू होती है, फिर आपकी जो फोर आर्म है, आपकी जो कलाई है उसके मसल्स में आती है, और उसके बाद आपकी उंगलियों में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो मसल्स होते हैं बड़े, उनकी ब्लड सप्लाई होती है अच्छी, वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। जिन मसल्स की ब्लड सप्लाई कमज़ोर होती है, कम होती है, या वो साइज़ में छोटे होते हैं, वो थोड़ी सी मेहनत लेते हैं। उनके ऊपर हम डिफरेंट फाइन मूवमेंट्स करवाते हैं। फाइन मूवमेंट्स करवाने की वजह से वो मसल्स भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ओवर वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं किया करूँगा, जस्ट आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ आपको गाइडेंस और सब कुछ मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।